दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भोला मैकटेक में। जो आज आपको समझाने जा रहा हूँ वेट ट्रांसफर के बारे में। इसमें तीन केसेस में हो सकते हैं, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन और टर्निंग के टाइम पर। तीनों में लॉजिक सेम है, बस जो फोर्स जिसकी वजह से वेट ट्रांसफर हो रहा है वो डिफर करता है। बाकी अब शुरू करते हैं ब्रेकिंग से। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इनर्शिया फोर्स है। अगर एक गाड़ी को मैं अज्यूम करता हूँ इसमें ब्रेकिंग के अंदर जा रही है अगर ये कार, तो इसमें जो ये वाली फोर्स है ये इनर्शिया फोर्स है, और ये वाली फोर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स है टायर और रोड के बीच में। जो इन दोनों की वजह से कपल फॉर्म होता है और इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसकी वजह से कपल फॉर्म होता है, जिसकी वजह से एक मूवमेंट लग रहा होता है। तो इस मूवमेंट की वजह से जो वेट ट्रांसफर है वो रियर का वेट ट्रांसफर होता है आगे की तरफ। तो इसमें देख सकते हैं कि मैंने जेड को माना है कि अगर ये व्हीकल का वेट है और एक्स और वाई जो है नॉर्मल रिएक्शन है, तो क्या होगा कि जो भी जेड है ये इसका जो लोड है वो सारा ट्रांसफर अगर अर्थ पे हो रहा है तो एक्स और वाई पॉइंट से हो रहा है। तो इसकी वजह से जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। अगर मैं इसमें अगर आर पॉइंट को कंसिडर करता हूं और यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट्स निकालता हूं, तो मूवमेंट्स की वजह से जो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स लग रही है एफ आर, अगर मैंने इसमें रिटार्डेशन को मैंने 1 लिया है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें जो एफ आर हो जाएगा वो जेड इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि जेड जो मैंने वेट लिया है और एक्सेलरेशन मेरा 1 है, तो एफ आर जेड हो गया और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया सी। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट हो रहा है आर के ऊपर वो हो जाएगा जेड इंटू सी। और अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स का जो फोर्स है वो एक्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा वो एक्स इंटू ए होगा। इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है और एक्स की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक्स वाले को नेगेटिव माना है। अगर मैं यहाँ पे y को देखता हूँ तो y की वजह से जो हो रहा है वो हो जाएगा y इंटू बी, और ये जो होता है ये इसी के डायरेक्शन में होगा, z वाले की डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने इसको भी पॉजिटिव लिया है। अगर इसके बाद अगर कैलकुलेशन करके निकाला जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन है कुछ, तो x निकल के आता है z इंटू सी प्लस बी अपॉन में बी प्लस ए। इससे हम अगर परसेंटेज x निकाले तो x बाय जेड इज इक्वल टू सी प्लस बी अपॉन में a प्लस बी इंटू 100। तो ये हमारा मास ट्रांसफर, ये हमारा वेट ट्रांसफर आता है। उसके बाद अगर आप देखें तो परसेंटेज y निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और परसेंटेज y आ जाएगा a माइनस सी अपॉन में a प्लस बी इंटू 100। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, उससे आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे गाड़ी है जिसका वेट मैंने लिया है 1000 kg, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इन दोनों की वजह से वो हो जाएगा 500 kg, जो कि 50-50% होता है। और रिटार्डेशन मैंने इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो रिटार्डिंग फोर्स जो निकलेगी वो हो जाएगा मास इंटू रिटार्डेशन, दैट इज 1000 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 1000 न्यूटन की एक रिटार्डेशन फोर्स आ जाएगी। तो इससे जो परसेंटेज एक्स परसेंटेज मास ट्रांसफर हमारा आया हुआ आ गया 100%। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 100%, इसका मतलब है कि जितना भी लोड हमारी गाड़ी का है वो सारा का सारा हमारे फ्रंट व्हील्स पे आ गया है। तो इसका मतलब जो हमारे रियर व्हील्स है उस पर वेट जो लोड रह गया है वो 0 रह गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले लोड था वो 50% था, अब जो लोड है वो 100% है। तो लोड ट्रांसफर कितना हुआ वो हो गया हमारा 100 माइनस 50%, दैट इज 50%। तो इस एग्जांपल में जो केस है इसमें क्या हो रहा है कि जो भी सारा लोड है वो हमारा फ्रंट व्हील्स पे आ गया। इस टाइम पे जो गाड़ी है वो हमारे रोल ओवर की सिचुएशन में होती है, गाड़ी पूरी रोल ओवर हो सकती है क्योंकि सारा लोड फ्रंट व्हील्स पे आ गया और पीछे वाले व्हील्स हमारे फ्री हो चुके हैं। अगर हम दूसरा केस देखते हैं तो एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है इसमें जो दो फोर्सेस जिसकी वजह से ये जो वेट ट्रांसफर हो रहा है वो है एफ जेड जो कि इनर्शिया फोर्स है और एफ ए जो कि एक्सेलरेटिंग फोर्स है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हमारा हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कपल फॉर्म हो रहा है। और इस कपल फॉर्म होने की वजह से फिर से एक मास ट्रांसफर होगा जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से जो फ्रंट का मास है वो बैकवर्ड की तरफ रियर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो इस केस में डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो z फोर्स मैंने ली थी, एफ आर जो फोर्स ली थी, यहाँ पे वो मैंने एफ जेड कर दिया है। तो एफ जेड जो फोर्स है वो हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और अगर मैं इस एफ जेड को यहाँ पे z से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे सारी की सारी डेरिवेशन एक्सेलरेशन के टाइम पर हमारे मास ट्रांसफर की वेट ट्रांसफर की निकल आएगी। यहाँ पे फिर से एक्स और वाई हमारे फिर से वही नॉर्मल रिएक्शंस हैं। तो इस तरह से सेम लॉजिक के साथ एक्सेलरेशन के भी वेट ट्रांसफर निकाला जा सकता है। तो अगर हम टर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो दो फोर्सेज होती है वो होती है एक ये सेंट्रीपिटल फोर्स और एक ये फ्रिक्शनल फोर्स जो टायर और रोड के बीच में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेज कपल फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे कपल फॉर्म होगा जो कि इसके वेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फिर से वही यहाँ पे जो z है वो यहाँ पे हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई है। अगर मैं z को यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r से रिप्लेस कर देता हूँ तो हमारा फिर से हमारी पूरी डेरिवेशन निकल के आ जाएगी और हम फिर से वेट ट्रांसफर निकाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ टर्निंग में। मेरे हिसाब से इतना है वेट ट्रांसफर के बारे में। अगर आपको कुछ भी सवाल या सुझाव है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक्स अ लॉट गाइस।